हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एसएससी सीजीएल 2022 के लिए आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। जैसा कि आप सभी को पता है कि अब तो हमारे पास 2 महीने से भी कम का टाइम रह गया है। तो ऐसे में काफ़ी बच्चे जो हैं वो काफ़ी कंफ्यूज हैं कि मतलब अब लास्ट के दिनों में किस चीज़ को प्रायोरिटी दें, किसको छोड़ें, किसको करें। वैसे तो टायर 1 अब क्वालिफाइंग हो गया है, तो इससे प्रेशर काफ़ी रिलीव भी हो चुका है कि अब वो हाई प्रेशर नहीं है कि आपको बहुत अच्छा स्कोर करके मेरिट में जो आपके नंबर है उसमें एडवांटेज लेने के लिए टायर 1 में बहुत ही अच्छा स्कोर करना है। तो वो प्रेशर तो अब नहीं है, लेकिन जो पैटर्न चेंज की वजह से अब जो टायर 1 में पूछा जाने वाला है वही 2 में। तो अगर आप अभी इसकी अच्छी तैयारी कर लेंगे तो वो आगे भी आपको काम आएगा टायर 2 में। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए बात करते हैं अपनी स्ट्रैटेजी के बारे में जो मैं आपको प्रपोज करने वाली हूँ। तो ये स्ट्रैटेजी जो है वो टॉप डाउन अप्रोच पे काम करती है। मतलब कि इफ जनरली हम पहले बेसिक्स पढ़ते हैं, पूरा सिलेबस पूरा बेसिक्स को अच्छे से करते हैं और फिर हम एग्ज़ाम के पेपर सॉल्व करते हैं और उसमें अच्छा करने की कोशिश करते हैं। बट अब क्योंकि टाइम कम है तो अब मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आपकी तैयारी जहाँ तक हो गई है वेल एंड गुड, बट आप साइड बाय साइड अपने मॉक टेस्ट पे ज़्यादा फोकस करिए। आपके लिए अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और मॉक टेस्ट ही आपकी मेन गाइडिंग लाइट होनी चाहिए। उसमें आप कैसा परफॉर्म कर रहे हैं उसके बेसिस पे ही आपको ये डिसाइड करना है कि जो आप अपने स्टडी आवर्स दे रहे हैं सब्जेक्ट्स में उसमें आप क्या पढ़ें या क्या ना पढ़ें। तो टॉप डाउन अप्रोच में हम पहले मॉक टेस्ट देंगे, प्रीवियस ईयर मॉक टेस्ट पहले देंगे और उसके बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे कि हम अपना बेसिक्स का कौन सा पोर्शन हम ब्रश अप पहले करेंगे। तो इस इस प्लान का पहला स्टेप जो होगा वो होगा कि आपको रोज एक मॉक टेस्ट देना है। आई नो ये थोड़ा अभी क्योंकि इतने करीब भी नहीं आए हैं एग्जाम, लोग जनरली 15-20 दिन पहले रेगुलर मॉक टेस्ट देना शुरू करते हैं डेली। लेकिन बिलीव मी ये आपको काम आएगा। आप अभी से डेली एक मॉक टेस्ट देना शुरू कर दीजिए। वैसे भी ये टायर 1 का मॉक है तो केवल 1 घंटा जाएगा आपका और उसके बाद उसका रिजल्ट एनालाइज करने में आधा घंटा और लग जाएगा। एनालिसिस में आपकी कमियों का एनालिसिस मैं बोल रही हूँ, ये नहीं बोल रही कि आपको जितना भी आपका गलत हुआ है उस सबके सोल्यूशन भी आपको इसी आधे घंटे में करने हैं। वो कैसे करने हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी अभी इस वीडियो में। तो आपको रोज एक मॉक टेस्ट देना है और अगर आप अभी रोज एक नहीं दे सकते तो कम से कम अक्टूबर वाला जो पार्ट है उसके बाद से तो आप पक्का एक दीजिए, बट अक्टूबर के जो 2 हफ्ते बचे हैं उसमें आप ऑल्टरनेट डे पे एक मॉक टेस्ट दीजिए। तो ये मॉक टेस्ट हमारा देने का रीज़न क्या है, ताकि हम आइडेंटिफाई कर सकें कि हमारा कौन सा एरिया वीक है। तो हमारे दिन में हमारा जो टाइम टेबल है, हम दिन के 6-7 घंटे पढ़ रहे हैं उसमें हम किस सब्जेक्ट को ज़्यादा टाइम दें, किसको कम टाइम दें, वो हमें इसी मॉक टेस्ट की परफॉर्मेंस से पता चलेगा। तो जो आपका सबसे ज़्यादा वीक सब्जेक्ट होगा उसको आपको सबसे ज़्यादा टाइम देना है। दिन में अगर आप 6 घंटे पढ़ रहे हैं, 6-7 घंटे, तो 3 घंटे आपके उस सब्जेक्ट के लिए होने चाहिए जिसमें आप सबसे ज़्यादा वीक हैं और 2 घंटे उस सब्जेक्ट के लिए जिसमें आप सेकेंड वीकेस्ट सब्जेक्ट जो है आपका। तो अब इस मॉक टेस्ट के बारे में मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगी। आपको अपनी एक प्रोग्रेस रिपोर्ट मेंटेन करनी है। आपको कोई भी एक पतली सी रजिस्टर या कॉपी लेनी है, उसमें कुछ कॉलम ड्रॉ कर लेने हैं जिसमें आप डेट डालेंगे, उस मॉक टेस्ट का नाम डालेंगे। जैसे सपोज करो आपने 2021 का टायर 1 का एक पर्टिकुलर डेट वाला पेपर आपने सॉल्व किया है, तो उसका नाम लिखेंगे और चारों सब्जेक्ट का कॉलम बनाएंगे और उसमें आपके कितने मार्क्स आए, क्या एक्यूरेसी रही और कितने आपने अटेम्प्ट किए क्वेश्चन, वो नोट करेंगे। और सबसे आखिरी कॉलम एक रिमार्क का लिखेंगे जिसमें आप अपनी कमियां जो उस मॉक टेस्ट में रही उसको नोट डाउन करेंगे। कि जैसे सपोज आपकी स्पीड स्लो थी या आपकी कैलकुलेशन स्पीड कम थी तो वो आप ओवरऑल रिमार्क में लिखेंगे। इसका फायदा क्या होगा,
इसका फायदा ये होगा कि ओवरऑल आप खुद से झूठ बोल सकते हैं कि आप बोल दे कि यार मेरी इंग्लिश तो ठीक है, मेरा मैथ्स तो ठीक है, ये दूसरा सब्जेक्ट खराब है। लेकिन ये जो आपने नोट किया है ना, नंबर्स कभी झूठ नहीं बोलते। आप वो नंबर्स देखिए कि आपके किस सब्जेक्ट में कितने हैं और कितने आने चाहिए। आप खुद का टारगेट सेट करिए। आपको पता है कि रीजनिंग इंग्लिश तो आसानी आती है, तो उसमें आपका टारगेट 40 प्लस तो होना ही चाहिए, कि आपके मॉक में 40 प्लस तो आने ही चाहिए इंग्लिश और रीजनिंग में। और मैथ्स में भी सेम। बाकी जी के ही एक ऐसा क्वेश्चन बचता है जिसमें आप अभी के लिए लिमिट थोड़ी कम रख सकते हैं, और स्पेशली अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे तो उस टाइम का करंट अफेयर पूछा होगा जो आपको नहीं आता होगा, तो उसमें आप खुद को कंसेशन दे सकते हैं कि चलो आपके रीजनिंग में सिर्फ 20 नंबर आ रहे हैं या 15 नंबर आ रहे हैं प्रीवियस ईयर के मॉक में तो चलेगा, लेकिन बाकी सारे सब्जेक्ट में आपका अल्टीमेट टारगेट तो 40 प्लस ही होना चाहिए। बट अगर अभी जो आपकी सिचुएशन है उसके बेसिस पे आपको अपने लिए शॉर्ट टर्म टारगेट रखने पड़ेंगे। आप सीधा अगर मान लीजिए आप इंग्लिश में अभी 25 नंबर ला रहे हैं, आप 25 से सीधा 40 पे नहीं पहुंच सकते, आपको ये बात समझनी होगी। तो आपको वीकली टारगेट रखने हैं अपने लिए। आपको रखना है कि आप सिर्फ 5 नंबर ज्यादा लाने की कोशिश कीजिए। आप खुद से बोलिए कि इस हफ्ते मैं पहले से 3 क्वेश्चन ज्यादा अटेम्प्ट करूंगी, सही क्वेश्चन विद एक्यूरेसी। तो मैं 3 क्वेश्चन ज्यादा अटेम्प्ट करूंगी और 5 नंबर एक्स्ट्रा लेके आऊंगी। जिस भी सब्जेक्ट की आप बात कर रहे हो, जैसे मान लीजिए इंग्लिश, अगर आप आज इंग्लिश में 25 ला रहे हैं तो उस मॉक टेस्ट में आप देखिए कि आपके कौन से क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं और उन चीजों पे वर्क कीजिए। जो आपने दिन का जो टाइम इंग्लिश लैंग्वेज के लिए दिया है उसमें उन वीक टॉपिक्स पे वर्क कीजिए और कोशिश करिए कि अगले हफ्ते तक आपके 3 और क्वेश्चन सही हो जाएं और आपका ओवरऑल 5 नंबर आपके पड़ जाएं। तो इसी तरह से अगर आप हर सब्जेक्ट में मान लीजिए 30 नंबर लेके आ रहे हैं अभी, तो अक्टूबर एंड के लिए अपना टारगेट रखिए कि अक्टूबर एंड तक मैं हर सब्जेक्ट में 35 नंबर लाने की कोशिश करूंगा या करूंगी। तो ये होगा आपका पहला स्टेप कि आपको मॉक टेस्ट दे के अपने वीक एरियाज आइडेंटिफाई करने हैं। जो सेकंड स्टेप होगा वो होगा कि ये जो भी आपने रिकॉर्ड मेंटेन किया है इसके बेसिस पे आप जो आपका स्टडी का टाइम टेबल है, 6-7 घंटे का जो टाइम टेबल है, उसमें इन्हीं चीजों को आप अच्छे से पढ़ेंगे। और हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग तरीके होते हैं, मतलब, और आप ऑलरेडी भी कहीं किसी ना किसी सोर्स से पढ़ ही रहे होंगे, वो मुझे आपको लगता नहीं है कि बताने की ज़रूरत है। जो सीरियस एस्पिरेंट हैं उन्होंने उनकी ऑलरेडी तैयारी अच्छी चल रही होगी। मैं जो छोटा सा चेंज आपको करने को बोल रही हूँ वो ये कि आप अब प्रायोरिटी लिस्ट के हिसाब से पढ़िए। जैसे आप मैथ्स में मान लीजिए सीरियल वाइज पढ़े जा रहे थे, तो उसको छोड़ के आप पहले उन चैप्टर्स को पढ़ें जिसमें आप वीक हैं। मैं आपको अपना ही एक एग्जांपल देना चाहूंगी। एवरेज जो चैप्टर है बहुत ही मासूम सा छोटा सा चैप्टर है, बट जब भी मैं मॉक दिया करती थी मैं हमेशा उसका क्वेश्चन स्किप कर देती थी या तो करने की कोशिश करती थी और बीच में मुझे लगता था बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है, कैलकुलेशन में कहीं फंस गई हूँ, और मैं छोड़ देती थी। या तो मैं पढ़ के छोड़ती थी या फिर मैं बिना ट्राई किए ही, क्योंकि वो 4 लाइनों का क्वेश्चन आता था, मैं देख के छोड़ देती थी। तो ये सारी गलतियां, ये सारी जो पॉइंट हैं वो आपको तभी पता चलती है जब आपने मॉक टेस्ट दिया हो। वरना तो आप सिर्फ अगर थ्योरी पढ़े, मतलब बिना मॉक टेस्ट के सिर्फ बेसिक्स बार बार रिवाइज किए जा रहे हैं, तो आपकी नज़र में वो चैप्टर जो है वो आपको आता है, आपको एवरेज चैप्टर अच्छे से आता है, उसका बेसिक सब कुछ पता है। लेकिन जब एग्जाम में आप उसे फेस करोगे तो आप उसको छोड़ के आ जाओगे। तो वो सारी चीजें आपको मॉक टेस्ट के बाद पता चलेगी। तो अब आपको जो सब्जेक्ट पढ़ना है उसको इस हिसाब से पढ़ना है, रिजल्ट ओरिएंटेड, एग्जाम ओरिएंटेड ढंग से पढ़ना है कि एग्जाम में 4 लाइन का क्वेश्चन आता है अगर उस चैप्टर से, तो आपको उसकी प्रैक्टिस पहले करनी है और उसके जैसे 2-3 क्वेश्चन और कर लेने हैं। तो इस तरह से आपको अपना जो टाइम टेबल है वो मेंटेन करना है और उसके अंदर की जो स्टडी है उसको भी और स्मार्ट तरीके से पढ़ना है
जो इम्पोर्टेंट है, जो एग्ज़ाम में फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है, वो आप पहले करिए। अभी आपका जो टाइम है वो ये कि बेसिक्स से कम टाइम में कैसे क्वेश्चन सॉल्व करें, और टेक्निक पे आपका फोकस होना चाहिए कि एक क्वेश्चन को आप कम से कम लिख के, कम से कम चीज़ें पेपर पे लिख के जल्दी से जल्दी सॉल्व कैसे करें। तो आप टेक्निक पे फोकस कीजिए इस टाइम पे। और अगर आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं और दिन के 6-7 घंटे सेल्फ स्टडी को दे रहे हैं मॉक से अलग, तो आई एम श्योर आपका टायर 1 बहुत अच्छा जाएगा, और यही तैयारी आपको आगे टायर 2 में भी बहुत काम आएगी। तो आई विश यू ऑल द बेस्ट, जो लोग भी एसएससी सीजीएल या और किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।